मैं माया शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5 पॉइंट जिसका हमारा मेन हेडिंग क्या है, संयोग और प्रायिकता। अब संयोग क्या होता है, प्रायिकता क्या होती है, सबसे पहले तो उन्हीं को जानते हैं। संयोग क्या होता है, जैसे मान लो आप कभी बारिश का मौसम होता है, छाता लेके बाहर जाते हो कि वो बहुत बारिश आने वाली लग रहा है, ऐसे बहुत बारिश आएगी, लेकिन वो जो आप बाहर निकलते हो छतरी लेके जाते हो, वो जोर से हवा चलती है और बारिश को उड़ा के ले जाती है, बारिश नहीं आती है और आपकी छतरी आप ऐसे वापस लेके आ जाते हो। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा बारिश के जैसा, वैसे ऐसे बादल से दिख रहे हैं, आप बरसात ही नहीं लेके जाते हो, लेकिन आप बाहर जाते हो थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो अब इसका मतलब क्या है कि संयोग कुछ भी हो सकता है। या फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मानो आप अपने एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन रेडी कर रहे हो, तो आपके सामने 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, उनमें से आप क्या करते हो, छांट छांट के 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, लेकिन आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो कि मुझे लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। और अपन जब जाके पेपर को देखते हैं तो वही क्वेश्चन अपन के सामने आ जाता है, तो अपन क्या करते हैं, एक बार तो सर को ऐसे करते हो, ये क्वेश्चन तो अपन ने छोड़ा था, यही आ गया। तो ऐसा बहुत बार होता है और एक भी बहुत एग्जाम्पल्स है ऐसे। तो इन सब को क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं, जिनके साथ परिणाम हमें कुछ भी नहीं मिलता है, केवल संयोग ही है कि हम नहीं लेके गए, बारिश आ भी गई नहीं भी आई, वो क्वेश्चन हमने तैयार नहीं किया, आ भी गया नहीं भी आया। तो ये सब तो क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपन परिणाम भी प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो कोई टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेटरों में क्या होता है, वो जब भी दो टीम में साथ में खेलती है तो पहले कौन बल्लेबाजी करेगा या पहले कौन बॉलिंग करेगा, उस पे क्या करते हैं वो लोग, ऐसे फिक्स थोड़ी ना होता है ये करेगा वो करेगा, तो वो क्या करते हैं, कई बार क्या होता है सिक्का उछालते हैं कि चलो अपन सिक्का उछालेंगे, और उनको पूछते हैं आपको हेड लेना है यानी चित लेना है या कि आपको पट लेना है। तो वो डिसाइड करते हैं किसका, जिसका हेड आएगा, किसी ने बोला, इंडिया वाले ने बोला मान लो मुझे हेड लेना है, तो उसका हेड फिक्स हो जाता है यानी चित। दूसरे ने बोला मुझे टेल लेना है तो टेल, अब वो उछालेंगे जिसका आएगा, अगर हेड लिया उसी का आ गया जब, तो वो बल्लेबाजी करेंगे, अगर नहीं आया तो दूसरे वाली टीम बल्लेबाजी करेगी। तो इसमें परिणाम भी है साथ में, क्यों बल्लेबाजी करे, हेड या टेल, वो सिक्के को उछाला, हेड या टेल में से एक आएगा ही आएगा, ये तो है नहीं कि नहीं आएगा, आएगा ना एक परिणाम, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देखो आपको ऐसे दिया होगा, हेड का मतलब क्या होता है, चित्त, और टेल का मतलब क्या होता है, ये हेड होता है ना, इसको बोलते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टेल होता है ना, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, पट। इस प्रकार सिक्के को उछालते हैं तो दो परिणाम आ सकते हैं, चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इनके साथ क्या होता है, परिणाम भी होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जब परिणाम मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मैंने इसको ये उछाला, वो परिणाम चित या पट में से एक आएगा। वो पहले वाला मैंने समझा, वो क्या था, संयोग था, बारिश आ भी सकती थी, नहीं अभी आई, तो हमारे हाथ में कुछ भी परिणाम नहीं आया। अब जब मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो आप पासे को फेंकते हो, पासा होता है ना लूडो खेलने वाला, उसको जब अपन फेंकते हैं तो अपन जब उसको उछालते हैं तो उसपे देखो पासे पे 6 साइड उसके 6 फलक होते हैं, एक पे एक बिंदु लगाया हुआ रहता है, यानी उसका मतलब एक मान के चलते हैं, एक दूसरी साइड 2 डॉट्स रहते हैं, उनको 2 3 4 5 इस प्रकार 6 तक रहता है। तो अपन जब उसको उछालते हैं तो ये जरूरी थोड़ी है, मेरे हाथ में थोड़ी कि उसमें 5 ही आएगा या 4 ही आएगा या 3 ही आएगा या 2 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अपन के हाथ में नहीं है, परिणाम कुछ भी आ सकता है ना, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 या 9 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना वही परिणाम आएंगे, 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास में परिणाम क्या हो सकते हैं, पास में कितने फलक है, 6 फलक, उनमें से कुछ भी आ सकता है। प्रयोग करते हैं ना, ये क्या कहलाता है कि यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। इस प्रयोग को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें क्या होता है, जितनी बार हम क्या करते हैं, सिक्के को या उसको फलक को उछालते, सॉरी पासे को उछालते हैं, तो जितनी बार उछाले, मान लो मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उछाल दिया, तो ये कोई फिक्स तो यानी कि हर बार हेड ही आएगा या हर बार टेल ही आएगा, या मैं चारों बार उछालू तो चारों बार ही हेड आ सकता है, मान लो मैं 4 बार उछालू तो चारों बार ही पट आ सकता है, टेल आ सकता है, या तो चित आ सकता है चारों बार में, या चारों बार में पट आ सकता है, कुछ भी तो आ सकता है ना, या हेड आएगा या कभी टेल आ सकता है, या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, या चारों बार में हेड आ सकता है या चारों बार में टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार जितनी ज्यादा अपन उछालते जाएंगे, जितना अधिक अधिक बढ़ाते जाएंगे उनकी संख्या, उतना क्या करते जाएंगे, वो निकट आते जाएंगे। मान लो आपने 4 बार उछाला, 4 बार में से 3 बार में हेड आ सकता है,
या चारों बार में हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही 5 से को अगर उछालेंगे तो 6 बार उछालेंगे, तो 6 बार में से मान लो 4 बार 4 आ सकता है, या 5 बार 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार जब अपन उछालते हैं तो परिणाम क्या होते हैं, देखो मैंने लिखा किसी प्रयोग के परिणाम सम संभावित या सम प्रायिक कहलाते हैं यदि उनके आने के सहयोग बराबर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सम संभावित या सम प्रायिक। जितना अधिक उसको उछालते जाते हैं उतने क्या परिणाम क्या निकट आते जाते हैं। किसी प्रयोग के परिणाम सम संभावित या सम प्रायिक कहलाते हैं यदि उनके आने के सहयोग बराबर हो जाते हैं। जबकि उनके आने के सहयोग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो क्या कहलाता है, सम प्रमायिक, सम प्रायिक या सम संभावित। अब देखो किसी कोई भी घटना है, मान लो कोई भी एक घटना है, तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है, देखो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। सूत्र क्या होगा, और एक कब लागू होता है, जब क्या होता है, समप्रायिक होता है। तो सबसे पहले इस सूत्र को याद रखना, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब देखो मान लो इसको अपन कैसे करेंगे, जैसे आपने सिक्के को उछाला, सिक्के को जब आप उछालोगे तो आपने मान लो सिक्के को 4 बार उछाला। अब 4 बार में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, उससे जो बनने वाले परिणाम वो तो ऊपर रखने हैं, और परिणाम प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कहाँ रखनी है, नीचे रखने। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे मान लो एक थैले में गेंदे हैं, 3 लाल कलर की है, 2 पीली कलर की है। अब आपको क्या करना, यादृच्छिक प्रयोग करना है, यानी ऐसे ही रेंडमली उसमें से निकालना है कि आपको कितनी बोले मिलती है। तो आप क्या करोगे, आपकी उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हो सकता है कि नीली गेंदों सॉरी लाल और पीली लेना, पहले कंफ्यूज हो रहा, लिख लेते हैं लाल और पीली, 3 तो लाल है 2 पीली है। अब आपको ये बोल दे कि लाल गेंदों की प्रायिकता बताओ, तो मुझे पता है कि लाल गेंदे कितनी है 3, तो 3 है लाल गेंदे, तो 3 बटे उसके क्या है, घटना को बनाने वाले परिणाम। तो लाल 3 ही, 3 से ज्यादा तो है नहीं, तो घटना के बनाने वाले परिणाम क्या है 3, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, और कुल संख्या में क्या आ जाएगी, दोनों का टोटल आ जाएगा 3/5। इसी प्रकार में पीली गेंदों की प्रायिकता पूछ ले, तो हमारे पास पीली गेंदे कितनी है 2, तो 2 तो कहाँ जाएगा ऊपर, और टोटल इन गोलों का कितना है 5, वो आ जाएगा नीचे। इस प्रकार अपन को क्या करना है, उनकी प्रायिकता भी निकालना आना चाहिए। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, क्या बोला कि इन प्रयोगों को आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। मतलब अपन जब कोई काम प्रयोग करेंगे तो उसका जो परिणाम आएगा ना उसको अपन को बताना है। जैसे आपको एक पहिया दिया, पहिए का घुमाना बोल रहा है, ये पहिया, इसमें देखो क्या क्या नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, फिर से ए। जब ये पहिया घूमेगा तो घूम के कहीं एक जगह पे तो रुकेगा ना। मान लो इसे है ये पहिया, ये घूम के ऐसे यहाँ पे रुक गया, मान लो यहाँ पे रुक गया, सोचो यहाँ पे रुका तो क्या आ सकता है, बी आ सकता है। अगर पहिया यहाँ पे नहीं रुकी, यहाँ पे आकर रुके तो क्या आ सकता है, सी आ सकता है। यहाँ पे नहीं रुके, यहाँ आके रुके तो क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे आके रुके तो ए आएगा, और यहाँ पे भी रुके तो क्या आएगा, ए। तो ए तो एक ही है, चाहे कोई सा भी ए हो। तो अगर ये पहिया घूमेगा तो कुछ भी परिणाम देखो, कुछ भी हो सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, और डी भी आ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। क्यों हुआ पता है, क्योंकि पहिया घूमेगा तो उस पे कुछ भी, जब वो रुकेगा पहिया घूम के तो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, और डी भी आ सकता है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब बी वाला देखो, बी वाले में देखो क्या पड़ा, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। मान लो आपके पास में 2 सिक्के हैं। अब मैंने बोला था देखो सिक्का का एक साइड जो होता है उसको बोलते हैं हेड, जिसको बोला जाता है चित। एक होता है टेल, जिसको क्या बोलते हैं पट। अब ये एच किसको प्रेजेंट करता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बता दिया है। हेड होता है ना, इसको एच भी लिखते हैं, ये तो क्या होता है चित। ये टेल होता है ना, टेल, इसको टी भी लिखते हैं, ये क्या होता है पट। अब देखो सिक्के कितने, सिक्का कितने हैं 2 है। मान लो आप एक ही सिक्के को उछालोगे, जब आप एक सिक्के को उछालोगे जब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सॉरी, एक सिक्का उछालोगे जब हेड या टेल में से एक आएगा,
हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन आएगा तो एक ही ना। फिर आप वापस उछालोगे सिक्के को तो क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। लेकिन अभी अपन को क्या करना है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना है। तो आप जब दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे, मान लो ये एक हेड, ये एक सिक्का इधर है, अपन सिक्का ही लेके देखते हैं, ये एक दूसरा सिक्का है, ठीक है। ये हेड है, अभी इस पे इधर हेड है, इधर टेल है, पीछे इसके टेल है, इसके हेड है, ठीक है। अब आप ये दोनों को साथ में उछालोगे तो आपने देखो हेड भी आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, तो ये आ सकता है। एक क्या आ सकता है, इसमें तो क्या आ सकता है, टेल, अगर इसमें क्या आएगा, सॉरी इसमें हेड आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, टेल, तो दूसरी क्या होगी, टेल और हेड। अब मान लो दोनों में हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, तो क्या हो सकता है, रिजल्ट एच एच। अब मान लो इसमें टेल आ जाए, इसमें दोनों में टेल आ जाए, क्योंकि रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है। जब अपन सिक्के को उछालते हैं तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, अपने हाथ में नहीं है। तो इसमें क्या आ सकता है, दोनों में क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इस प्रकार हमारे सामने कितने रिजल्ट आए, जब अपन दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो रिजल्ट क्या आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, एक में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है। तो कितने रिजल्ट आए, 4। तो इनको लिख लो, हेड, टेल, टेल, हेड, या हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, ठीक है। अब एच का मतलब क्या है, एच बराबर हेड, जिसका मतलब क्या है, चिट। टी का मतलब क्या है, टेल बराबर क्या होता है, बट। अब हेड या एक संख्या में हेड आएगा तो दूसरे में क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब करेंगे हम, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक पासा है उसको फेंकना, उससे जो रिजल्ट मिलते हैं ना, उस रिजल्ट के हिसाब से अपन को क्वेश्चन पूछे ना, उनके आंसर देने। जैसे आपके पास में एक पासा है, लूडो खेलते हो तो उसको जब आप उछालते हो तो उस पे देखो पासे पे 6 फलक होते हैं, एक साइड में एक, दूसरी साइड में 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 तक उसमें नंबर्स करे होते हैं, या तो डॉट्स करा हुआ रहता है, मान लो एक बिंदु, फिर दो बिंदु दो को प्रेजेंट करता है, तीन बिंदु रहे तो तीन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार वो क्या करते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 तक नंबर्स होते हैं। तो जब उसको अपन उछालते हैं या पासे को फेंकते हैं तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना, रिजल्ट अपन के हाथ में, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। वो रिजल्ट केवल हाथ में किसके था, जो महाभारत में शकुनी था ना, उसके हाथ में था, पासे को फेंका, जो दुर्योधन चाह रहा था वही रिजल्ट आना, और वो आ रहा भी था, इसलिए तो उनको हराया था पांडवों, नहीं तो वो हारते ही क्यों। तो रिजल्ट पासे को, जब अपन पासे को फेंकते तो रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता, वो लक बाई चांस रहता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो पासे पे लिखे होते हैं ना नंबर्स, उनको लिख लेना है, फिर इन प्रश्नों के आंसर देने को। देखो पासे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 तक नंबर से, 6 से आगे नहीं होते। कभी भी देख लेना, अगर किसी ने पासा नहीं देखा हुआ तो उसको देखना, 1 से लेके 6 तक नंबर रहते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या कुछ हमें पूछे, उनके आंसर हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या, एक अभाज्य संख्या। अब इन संख्याओं में एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाता है, बाकी किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। यानी अभाज्य संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक को खुद संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें खुद का और एक का भाग जा रहा है। देखो मुझे पता है एक को तो मैं भाज्य और अभाज्य किसी में शामिल नहीं करूंगी। दो मैंने क्या बोला था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक तो आ गई हमारे पास में 2, एक आ गई 3, 4 में तो 2 का भी जाता है, 4 का जाता है, सिर्फ 4 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। एक कौन सी है, 5। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 2, 3 और 5। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक को देखो, एक ना तो भाज्य संख्या है, मैंने बोल दिया आपको पहले भी, एक ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये अंकगणित का मूल, सबका मालिक एक बोलते हैं ना, वो मूल अंक है, जो क्या किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। अभी आप किसी इसको गुणा कर दो एक के साथ, या किसी संख्या में इसका भाग लगा दो, कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। भाग लेंगे तो भी वही आएगा संख्या, और गुणा करेंगे तो वही आएगी। इसलिए क्या है, ये एक है ना, नहीं तो भाज्य संख्या है, एक नहीं है अभाज्य संख्या है। अब देखो भाज्य संख्या कौन कौन सी बची, 4 और 6। अब आपके आंसर शीट में एक को भी भाज्य संख्या में
लिया गया। चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन एक अभाज्य संख्या ही नहीं है, भाज्य भी नहीं है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा इसलिए 4 और 6। आपके आंसर शीट में दिया है तो वो आप देख लेना कि वो एक उसमें आंसर में नहीं आएगा, केवल 4 और 6 आएगा, जो कि क्या है, भाज्य संख्या है। इसने बोला ना एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कौन से, 4 और 6। अब इसका सेकंड देखो, 5 से बड़ी एक संख्या। अब मुझे 5 से बड़ी एक ही संख्या दिख रही, जो क्या है 6, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी कौन सी नहीं है, सब में 5 से छोटी है, तो 1 से लेके 5 तक का लिख लो। अब 5 से बड़ी नहीं है मतलब 4 तक ही लिखनी है ऐसे तो, लेकिन 5 तक लिखोगे तो फिर चल जाएगा। 5 से बड़ी 5 नहीं है, 5 के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को क्या करना, आंसर देने हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि प्रश्न एक का जो ए था ना, उसमें सूचक डी पे रुकने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए हमारा डी में, सॉरी, प्रश्न एक में क्या था, ए वाला क्या था, एक पहिया था, वो पहिया घूम रहा था और उसमें ये रिजल्ट थे, तो उसकी प्रायिकता अपन को निकालने। तो प्रायिकता मैंने क्या बताया था, सॉरी, क्या बताया था सूत्र, जो घटना को बनाने वाले परिणाम है, संभावित परिणाम, वो तो ऊपर, और नीचे कुल परिणाम, जो घटना के जो कुल परिणाम आ सकते हैं, टोटल परिणाम तो नीचे और घटना को बनाने वाले परिणाम ऊपर। इस प्रकार अपन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है डी पर रुकने की प्रायिकता। तो देखो उसका डी कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक ही बार दिख रहा है ना, इस पहिया को देखना है आपको, पहिया को देख के आंसर देना है। डी कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है डी का, तो एक। और कुल में इसके कुल कितने परिणामों की संख्या, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या आ जाएगा, 5। इस प्रकार अपन को क्या करना है, डी पर रुकने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/5। इसमें ऊपर तो क्या था, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, और नीचे कुल परिणाम। सेकंड है क्या, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब मान लो आपके पास में ताश की कोई गड्डी है, ताश की गड्डी में देखो 52 पत्ते होते हैं, सबको पता है, लाल और काले, कौन कौन से कलर के होते हैं, मतलब 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्का होता है, 4 बादशाह, 4 गुलाम, इस प्रकार होते हैं ना सब, इक्कम दुक्कम सब 4 4 ऐसे होते हैं। तो अपन को क्या बोला है कि आपको क्या करना है, केवल एक इक्का ही निकालना है और उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हमें पता है कि इक्के कितने होते हैं, 4, तो 4 में से कोई सा भी इक्का आ सकता है। तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, हमारा सूत्र क्या था, घटना की प्रायिकता, तो हम जो है उसकी प्रायिकता थी उसको देखो, सूत्र उस बार बार उतना बड़ा सूत्र तो लिख नहीं सकते, इसलिए फिर शॉर्ट फॉर्म में सूत्र लिख लेते हैं, पी ई बराबर एन एस बटे एन डी। अब देखो ये पी ई तो क्या है हमारी, अब इस प्रायिकता आ जाएगी, तो प्रायिकता आएगी वो एन एस का मतलब, जो उसको, सॉरी उल्टा हो गया अपन का सूत्र, एन ई बटे एन एस, ऐसे होता है, उल्टा हो गया। कुल परिणाम तो नीचे आते हैं बनाने वाले, और जो घटना है उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है वो ऊपर। तो हमारी अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता बराबर, विघटन कर रही हूँ आंसर, उधर आएगा नहीं, पीई बराबर। अब देखो एन ई, यानी कि कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, तो इक्के कितने, 4 है ना, तो 4 इक्के, चारों में से कोई सा भी आ सकता है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर 4, नीचे मैंने क्या बोला था, टोटल कुल परिणाम कितने हैं, तो 52 ताशों की गड्डी, तो 52 ही होंगे परिणाम, तो 52। अब देखो ये कौन सा नंबर कट रहा है, क्या कट रहा है, तो काट दो, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, 4 से घटेगा, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, तो कितना हो जाएगा, 1/13। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में जब प्रायिकता निकालने का बोले, तो हमें बार बार बड़ा सूत्र नहीं लेके क्या करना, आपको इस सूत्र को रख लेना, जो हमारे अभिष्ट प्रायिकता आते हैं उसको, तो पीई ऊपर क्या, हमारे जो संभावित परिणाम थे, घटना को बनाने वाले परिणाम वो ऊपर, और कुल परिणाम क्या आ जाएंगे नीचे। ठीक है, इस प्रकार अपन को आंसर निकालना है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सॉरी इसका ही सी है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। अब इसमें देखो ये तो ग्रीन सेब है, कुछ कुछ क्या है
रेड कलर की है, कुछ लाल सेब है, कुछ हरे कलर की है। तो हमें क्या बताना, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले तो उसमें देखो कि लाल सेब कितनी है, 1 2 3 4। तो लाल सेब कितनी है, 4। तो वही काम करना है अपन को। बार बार तो क्या लिखोगे, या लिखोगे पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। अब हमें पता है कि लाल सेब कितनी है, 4 है। तो 4 बटे टोटल सेब कितनी है, 3 3 6 और 1 7। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। बाकी प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, किसी किसी को तो प्रायिकता के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हल करना आ जाते हैं अगर वो ध्यान से पढ़ते हैं। तो किसी किसी का क्या होता है, जब प्रायिकता को थोड़ा सा ध्यान से नहीं समझते ना, तो कभी भी उसका ट्रू कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए हमें अभी से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक मतलब 10 पर्चियां ली गई जिनमें 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखी गई। फिर उनको क्या करा गया, एक बक्से में डाल दिया गया और उनको ऐसे अच्छे तरीके से मिला दिया गया। फिर उनमें क्या करना, बिना देखे एक एक पर्ची निकालना है। तो हमें 4 क्वेश्चन दिए, उन चारों क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देके उनकी प्रायिकता पूछिए। तो सबसे पहले वाला देखिए, संख्या 6 प्राप्त करना। अब संख्या 6 प्राप्त करना, मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर पर्चियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है 10 पर्चियां मान लो। इसमें से आपको पूछा है संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखो 6 कितनी बार है, एक ही बार है। तो परिणाम क्या है, घटना को बनाने वाली परिणाम तो क्या है, 1। और टोटल परिणाम क्या है, मैंने क्या बोला था, टोटल कितनी संख्या है, कितनी पर्चियां टोटल 10। तो नीचे क्या आ जाएगा 10। इस प्रकार अपन को आंसर करने हैं। सेकंड में देखो क्या, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो देखो 6 तो ये है, अब 6 से छोटी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 संख्या 6 से छोटी है, तो ऊपर तो आ जाएगा 5 और नीचे वही क्या आएगा 10। क्यों, क्योंकि कुल परिणाम क्या है, परिणामों की कुल संख्या क्या है 10। अब ये 5 बटा 10 दोनों कट रहे 2 से, ये इसको और इसको काट दो, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो आपके आंसर क्या आएगा 1 बटा 2। थर्ड वाला देखिए, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो देखो 6 से बड़ी कितनी संख्या है, 1 2 3 4। मैंने आपके थोड़ा इजी रहे उसके लिए मैंने पहले से 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिख दी है। अदरवाइज आप इनको माइंड में भी कर सकते हो, क्योंकि जब अपन छोटी क्लास में, अपन 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 8th क्लास में पढ़े तो हमें पता है 6 से बड़ी कौन सी होती है, 10 तक। 6 से लेकर 7 से लेकर 10 तक यानी 4 संख्या होती है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 बटे 10। ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 बटे 5। 4 वाला देखिए, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, हमें पता है 1 से लेकर 10 तक में 9 अंक क्या होते हैं, एक एक अंक के। तो देखो सब में एक एक अंक ही है 9 तक। किसी में भी 2 अंक दिख रहे हैं क्या, किसी को नहीं दिख रहे हैं ना। 10 आते ही हमेशा याद रखना, 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या है ना, सब एक ही अंक की है। 10 आते ही वो संख्या क्या बन जाती है, 2 अंक की। उसके बाद में 2 2 अंक की चलेंगे, 100 आते ही 3 अंक की बन जाती है। तो हमें पता है कि हमारी कितनी संख्या है, 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 संख्या क्या है, एक अंक की है। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 9 बटे 10। अब ये कट रहा नहीं है, तो ये का ये आंसर हो जाएगा। अच्छे लग रहा है ना क्वेश्चन, सबको मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड वाला एक पहिया है, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। और एक ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला है वो उसकी प्रायिकता बतानी है। तो हमारे पास में टोटल त्रिज्यखंड कितने हैं, 5, जिसमें से 3 तो क्या है हरे है, एक नीला और एक क्या है लाल। अब अलग अलग प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले हम हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बताएंगे। तो हरे त्रिज्यखंड की प्रायिकता बराबर हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो हरा त्रिज्यखंड क्या क्या कितनी बार है, हरा 3 बार ही है, बाकी एक नीला है एक लाल है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 कि 5 आएगा, ऊपर 3 ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि हमें क्या, हरा त्रिज्यखंड 3 ही है, तो 3 बार आने की संभावना है, एक 3 बार आ सकता है ना। तो 3 और टोटल देखो कितने, 3 हरे एक नीला 4 एक लाल, यानी टोटल कितने हैं 5। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्राइस क्या है 3 बटा 5। अब जो त्रिज्यखंड नीला ना हो, कैसा त्रिज्यखंड
जो नीला न हो की प्रायिकता। अब देखो नीला नहीं होने पे बाकी जितने त्रिज्यखंड बच रहे हैं, नीला ना हो तो जिसका ना हो बोले ना उसको छोड़ देना है, बाकी त्रिज्यखंड जितने भी है ना। अब इसमें तो त्रिज्यखंड बोला, त्रिज्यखंड नहीं, वो दूसरी चीज हो, किसी और के बारे में बोले तो फिर जिसका ना हो बोले प्रायिकता पूछे ना, तो जिसका ना हो बोला उसको छोड़ के जितने बच रहे हैं उनको ले लो। तो त्रिज्यखंड 3 और एक लाल वाला 4, वो टोटल कितने हैं 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/5। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना। हाँ, अगर आपको बीच बीच में क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करते रहना, लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। आप लोग लाइक करोगे तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन था ना जो पास से वाला, उसके जो क्वेश्चन थे ना 4, उनकी प्रायिकता निकाल के आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो पास है के परिणाम लिखने थे 1 2 3 4 5 6। तो अभाज्य संख्या कितनी थी, 3 थी ना। देखो पहले 1 2 3, तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6, यही होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या कितनी है 3 है, टोटल परिणाम कितने हैं 6। ये देखो 3 से कटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। सेकेंड वाला देखो बी वाला, एक अभाज्य संख्या नहीं है। जो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं ये भी नहीं है। देखो आपके आंसर में 1/2 दे रहा है, इसका मतलब इस एक को भाज्य संख्या ने शामिल किया, लेकिन एक ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। लेकिन आपके आंसर में दिया है तो मान लो इसको एक को भी भाज्य संख्या मान के कुछ ना कुछ सोल्व किया गया है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी अभाज्य संख्या नहीं है ना जो भाज्य है, तो क्या हो जाएगा 3/6 यानी इसका भी क्या हो जाएगा 1/2। आप लिख सकते हो ये लाइनें, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं है उसकी प्रायिकता, फिर क्या है 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 1 या 6। तो कितने हैं संभावित परिणाम, 1 ही है ना, और कुल परिणाम कितने हैं 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6। फिर क्या 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कितनी नहीं है 1 2 3 4 5, यानी 5 नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनके आंसर देने हैं, ठीक है। सबको क्लियर हुआ टॉपिक अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए